अच्छा, आज हम कैनवा पे जाएंगे और उस पे जो है ना हम देखेंगे कि हम ये बैनर कवर फोटो बेसिकली इसको कहते हैं यहाँ पे फेसबुक पे इसका कवर फोटो और लोगो ये हमने कैसे क्रिएट करना है। अच्छा, कैनवा के लिए मैंने आपको बताया था कि कैनवा बेसिकली एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है। ये इंटरनेट के बगैर नहीं चलता, इंटरनेट के साथ ही चलता है। इस पे हम किसी भी तरह की पोस्टर बना सकते हैं, लोगो बना सकते हैं और डिफरेंट ग्राफिक्स वगैरह की चीज़ें हम बना सकते हैं। अब मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि कैनवा दो तरह का होता है, एक तो होता है फ्री वर्जन उसका और एक होता है पेड। ठीक है, जो फ्री वाला वर्जन होता है उसमें कुछ चीज़ें हमें अलाउ करता है वो और कुछ नहीं करता। ठीक है, लेकिन जो पेड वर्जन होता है उसमें सब कुछ सारे डिज़ाइन आपको मिल जाते हैं, कोई भी डिज़ाइन आप यूज़ कर सकते हैं। पेड में भी दो चीज़ें होती हैं। एक होता है पेड जो कैनवा खुद आपको सेल कर रहा है, आप कैनवा की वेबसाइट से जाकर परचेज करते हैं। वो पता नहीं कितने का, $20 या कितने का पर मंथ का हिसाब होता है उसका या पर ईयर का। दूसरा हमारे पास कुछ लोग फेसबुक वगैरह पे आपको नज़र आते होंगे, पोस्टें चल रही होती हैं कि 300 में पूरे साल के ये कहने वाले हैं, कोई 500 में कह रहा होता है। अभी चूंकि मई का महीना चल रहा है तो अब कुछ महीने मतलब 3-4 महीने स्किप हो जाएंगे, दिसंबर तक होगा। ठीक है, उस हिसाब से मेरे ख्याल से 300 का रेट दे रहे हैं और कुछ लोग 500 का भी दे रहे हैं। तो आप लोग उन लोगों से परचेज कर सकते हैं, आप परचेज करें। ज़्यादा से ज़्यादा टेम्पलेट उसमें होंगे, वो फ़ायदा है आपको यूज़ करने का। ओके। अच्छा, कैनवा के लिए आपने करना ये है कि आपने आना है यहाँ क्रोम पे और यहाँ आके आप लिखेंगे canva.com। अच्छा, मेरे पास तो डायरेक्ट इसका डैशबोर्ड आ गया क्योंकि पहले मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसको किसी ऐसे जीमेल पे लॉगिन कर लेता हूँ जहाँ पर मैं पहले इसको यूज़ नहीं कर रहा। ओके, इस पे मैं कर लेता हूँ। इसके लिए आपका जीमेल होना ज़रूरी है और आपका जो भी डाटा होगा वो जीमेल के अंदर सेव होता रहेगा आपके कैनवा के ऊपर ही। आप जब भी चाहें उसको एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, आप यूँ आएंगे, आपके पास ये वाला डैशबोर्ड आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपके जीमेल का नाम लिखा आएगा, जैसे ये बी आर मार्केटिंग लिखा, बी आर लिखा आ रहा है, तो इस पे हम क्लिक कर देंगे। ओके, इसको कंफर्म कर दें आप। ओके, उसके बाद ये वाला डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ आपको वो पूछ रहा है कि आपने कैनवा क्यों यूज़ करना है। आपकी कोई लार्ज कंपनी है उसके लिए यूज़ करना है, कोई चैरिटी है, नॉन प्रॉफिट, स्मॉल बिजनेस है, अपने पर्सनल यूज़ के लिए करना है, आप टीचर हैं या स्टूडेंट हैं। तो पर्सनल यूज़ का आप कर लें कि जी हमने पर्सनल यूज़ के लिए करना है। अब ये आपको कह रहे हैं कि जी आप जो है वो कैनवा का जो प्रो वर्जन है पेड वो आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है मे बी लेटर पे। ओके जी, ये कैनवा का अकाउंट आपका क्रिएट हो गया है। अब ये कैनवा का डैशबोर्ड है। ठीक है, इसको हम यूज़ कैसे करते हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो हमारे पास ये लेफ्ट साइड पे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं मेरे पास। इनमें ये एक तो ये आपका जो हमने क्रिएट किया है कैनवा अकाउंट, उसका नाम लिखा हुआ है यहाँ पर, बी आर के नाम से है ये। और उसके बिल्कुल नीचे आ रहा है कैनवा प्रो का। अच्छा, मैं अगर कैनवा प्रो पे क्लिक करता हूँ, यहाँ आता हूँ वैसे आपको बताने के लिए, तो ये बता रहे हैं आपको कि तकरीबन $6.49, $7 आप कह लें कि मंथली, और साल के जो है वो $54 है टोटल। इसकी जो पेड वर्जन है उसकी कीमत है ये। ठीक है, अगर मैं चेक करूँ कि कितना बनता है $54, तो ये 15,000 कुछ बन रहा है। ठीक है, $60 चेक करूँ तो ये बन रहा है 2,000 कुछ। ओके, उसके बाद नीचे ऑप्शन आ रहा है प्रोजेक्ट्स का, प्रोजेक्ट्स पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन उस जीमेल पे मैं आता हूँ जिस पे मैंने पहले काम किया हुआ है प्रोजेक्ट्स पे। तो यहाँ पर मेरे पास वो सारा वर्क पड़ा हुआ है जो मैंने पहले क्रिएट किया है, वो डिज़ाइन सारे पड़े हुए हैं। इनमें से कोई भी डिज़ाइन में क्लिक करके उसमें एडिटिंग करके उसको चेंज कर सकता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि कैनवा आपका डाटा सेव करता रहता है जो भी आप काम करते हैं।
और जब आप चाहें आपके सिस्टम से अगर डिलीट हो गया यहाँ कैनवा से, उसको रिकवर कर लें या उसमें कोई चेंजिंग करनी है तो वो चेंजिंग भी आप कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ रहा है जी टेम्पलेट्स का। टेम्पलेट्स पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर बेशुमार चीज़ें हैं जो आप कैनवा की मदद से क्रिएट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स, ये वाइट बोर्ड एनिमेशन है, प्रेजेंटेशन है, वीडियोस है, इंस्टाग्राम के लिए पोस्ट है, इसी तरह लोगो वगैरह हैं, फेसबुक की पोस्टें हैं, इनविटेशन फ्लायर्स, ये सीवी है हमारे पास, इंस्टाग्राम स्टोरी। ठीक है, और बेशुमार चीज़ें हैं जो आप कैनवा से क्रिएट कर सकते हैं। दुनिया की हर चीज़ इस पे आप क्रिएट कर सकते हैं, आप ये समझ लें। ओके, बैक जाता हूँ। उसके बाद मेरे पास यहाँ आ रहा है जी ब्रांड हब का ऑप्शन, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे कह रहा है कि जी लुक्स प्रोफेशनल विद ब्रांड किट्स। मुझे कह रहा है कि आप कैनवा प्रो अपना बाय कर लें अगर आपने ब्रांड की तरफ जाना है। मैं बैक आ जाता हूँ ज़रा, यहाँ पर अब प्रो है ये, इस पे ब्रांड हब पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो ये कुछ टेम्पलेट्स दे देगा। कहता है जी कीप डिज़ाइन ऑन ब्रांड विद ब्रांड टेम्पलेट्स, डिज़ाइन फास्टर विद टेम्पलेट्स दैट हैव योर लोगो कलर्स एंड फॉन्ट्स। बेसिकली बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप चाहते हैं कि डिज़ाइन के ऑप्शन में, प्रोजेक्ट्स के ऑप्शन में पड़ी हुई है यहाँ पर, लेकिन आप ये चाहते हैं कि ये यहाँ से जो है ना वो यहाँ मिक्स हो जाता है आपका डाटा बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो उसके बजाय आप उसको ब्रांड किट के अंदर जाके रख सकते हैं, बाद में आप उसको इजीली एक्सेसिबल होता है वो। उसके बाद कुछ मेरे पास ऐप्स हैं। अब ये आ रहा है टेक्स्ट टू इमेज, आपका जो टेक्स्ट है उसको ये इमेज में ले जाएगा, शेयर पॉइंट और कुछ ऐसी चीज़ें। अब ये बेसिकली क्या है, ये कैनवा का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये कुछ दूसरी ऐप्स हैं। ये ऐप्स आप कैनवा के साथ कनेक्ट करके तो डायरेक्टली उन ऐप्स के ऊपर काम कर सकते हैं। बहुत सारा काम ऐसा होगा जो आप कहते होंगे कि कैनवा पे नहीं हो सकता। ठीक है, इसी तरह आप डायरेक्टली फेसबुक पे भी शेयर कर सकते हैं। आपने कैनवा पे कोई भी चीज़ बनाई है तो एक तो ये कि डाउनलोड करके जाके फेसबुक के ऊपर उसको पोस्ट करें, एक ये है कि यहाँ से डायरेक्टली आप शेयर कर लें। अभी मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, बाकी डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा, आखिर में ना मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा है क्लास वर्क का, मैं इसमें आ रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ क्लास वर्क वगैरह तो कुछ पढ़ा नहीं है। यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा हुआ क्रिएट अ टीम। मुझे कह रहा है जी ईमेल एड्रेस पुट करें आप। मैं ईमेल एड्रेस पुट करूंगा तो एक टीम मेंबर ऐड हो जाएगा। ये टीम मेंबर क्या होता है, ये है कि मिसाल के तौर पे मेरे पास कैनवा है। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग काम करते हैं जाके, तो आप लोग जो कैनवा पे काम करें मुझे भी शो हो कि आप लोगों ने क्या क्या काम किया है। उसके लिए मैं आपका यहाँ जीमेल पुट कर दूंगा और क्रिएट टीम पे क्लिक कर दूंगा। आपको एक मेल आएगी, आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो आप मेरे टीम मेंबर बन जाएंगे। तो आप जो भी काम करेंगे वो मेरे पास सारा शो हो रहा होगा। ये कंपनीज कर रही होती हैं ऐसा अपने एम्प्लॉयज को चेक करने के लिए कि वो क्या काम कर रहे हैं, सही कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे। ओके जी, जिस तरह से यहाँ पर टेम्पलेट्स वाला बटन था उसमें मुख्तलिफ टेम्पलेट्स आ रहे थे, इसी तरह यहाँ पर भी हमारे पास वही सारी चीज़ें हैं। डिफरेंट आपको डिज़ाइन नज़र आ रहे होंगे जो जो आप क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, हमारे पास यहाँ पर इस तरफ ऑप्शन है क्रिएट अ डिज़ाइन का। आप जब भी कैनवा पे कोई चीज़ क्रिएट करेंगे तो आप यहाँ आएंगे क्रिएट अ डिज़ाइन पे। ठीक है, क्रिएट अ डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें नज़र आ जाएंगी जो भी आप क्रिएट करना चाहते हैं। अब एक तो ये कि आप यहाँ से ढूंढें जो आपने क्रिएट करना है, और दूसरा ये है कि आप यहाँ सर्च कर लें। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मैंने अपना लोगो बनाना है। ठीक है, क्या नाम है आपका जी? अहमद। ओके, पहला लेक्चर हमारा हुआ था उसमें हमने फेसबुक का पेज क्रिएट किया था। ठीक है, और कुछ इंट्रोडक्शन लिया था डिजिटल मार्केटिंग का। अभी हमारा सेकंड लेक्चर है, इसमें हम कैनवा पे काम कर रहे हैं। कैनवा, बेसिक कैनवा का आइडिया है कुछ आपको? पता है कि कैनवा क्या होता है? बस ठीक है, लैपटॉप पे यूज़ किया हुआ है या मोबाइल पे यूज़ किया है?
ठीक है। अब बेसिकली कैनवा ग्राफिक का एक टूल है जिसपे हम कोई भी चीज़ बना सकते हैं, कोई पोस्ट, लोगो, बैनर, कोई भी चीज़। अभी हम एक लोगो बनाने जा रहे हैं। ठीक है। अब मैंने यहाँ पर लोगो लिखा है, तो जब मैंने लोगो लिखा तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ गए। एक तो ये सिंपल लोगो आ रहा है, एनिमेटेड लोगो, उसके बाद यहाँ पर ट्विच लोगो है, यूट्यूब का लोगो। तो आपने करना ये है कि ये जो पहले नंबर पे लोगो लिखा हुआ है इस पे आपने क्लिक कर देना है। ओके, अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ तो मेरे पास ना बहुत सारे लोगों के टेम्पलेट्स आ रहे हैं। जो सबसे पहला वाला ऑप्शन है ये डिज़ाइन का ऑप्शन है। इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, उन टेम्पलेट्स को यूज़ करके आप अपनी मर्जी का लोगो बना सकते हैं। अब यहाँ से जो टेम्पलेट मुझे सूट कर रहा है वो टेम्पलेट मैं यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कैनवा का जो फ्री वाला वर्जन है उसके अंदर बहुत कम ऑप्शंस हैं, और जो पेड ऑप्शन है वाला वर्जन है उसमें ज़्यादा है। तो आप यहाँ देखें कि हमारे पास ये जो निशान आ रहा है, ये वाला प्रो वाला निशान जिस पे आ रहा है, ये बेसिकली पेड है। ठीक है, इसको आप यूज़ नहीं कर सकते। आप यूज़ करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा कि आप पे करें उसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो इनमें फ्री वाले ऑप्शंस हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। अब मेरे पास ये जो प्रो है कैनवा, मैं इसके थ्रू क्रिएट करता हूँ एक लोगो। ओके जी, तो हमारे पास ये ओपन हो गया कैनवा। अब पहले नंबर पर तो कुछ चीज़ें समझनी होंगी कि जो डिज़ाइन वाला ऑप्शन है इससे आपको डिफरेंट डिज़ाइन मिलते हैं। ठीक है, लोगो है तो लोगो के डिज़ाइन आएंगे, अगर कोई पोस्ट बना रहे हैं तो पोस्ट के डिज़ाइन आएंगे। ठीक है, और अगर कोई और चीज़ बना रहे हैं तो उसके डिज़ाइन आपको यहाँ नज़र आ जाएंगे। डिज़ाइन वाले ऑप्शन के बिल्कुल नीचे हमारे पास एलिमेंट वाला ऑप्शन है। एलिमेंट वाले ऑप्शन में हमें कुछ शेप्स मिलेंगी, जैसे ये कुछ शेप्स पड़ी हुई है हमारे सामने। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आपको कोई तस्वीरें वगैरह चाहिए वो भी आपको यहाँ से मिल जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखता हूँ फेसबुक, फेसबुक आइकन। ठीक है, तो मुझे ये फेसबुक के आइकन्स मिल गए हैं, यहाँ फोटोज पे क्लिक करेंगे। इसी तरह अगर आपको कोई वीडियो चाहिए, मैं यहाँ वीडियो पे क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ से आपको वीडियोस भी मिल जाएंगी जो आप यूज़ कर सकते हैं। फर्दर हम जाके इसको यूज़ करेंगे। इसी तरह हमारे पास एक नीचे ऑप्शन आ रहा है अपलोड का। अपलोड का मतलब क्या है कि मेरे कंप्यूटर में कोई पिक्चर पड़ी हुई है, मैं उसको कैनवा में अपलोड करता हूँ और उसके बाद उस पर एडिटिंग वगैरह कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है। टेक्स्ट का ऑप्शन यूज़ होता है कोई चीज़ आपने लिखनी है, उसके लिए आप टेक्स्ट का ऑप्शन यूज़ करते हैं। उसके नीचे मेरे पास ड्रॉ है, ये ड्राइंग के लिए यूज़ होता है टूल। ठीक है, और उसके बाद प्रोजेक्ट्स है। प्रोजेक्ट्स के बारे में मैं अभी आपको बता रहा था कि जो काम हमने पहले किया होता है वो प्रोजेक्ट्स के अंदर पड़ा होता है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद ऐप्स वाला ऑप्शन है, यहाँ से आप डिफरेंट ऐप्स पे इसको शेयरिंग कर सकते हैं। अभी हम सबसे पहले नंबर पर डिज़ाइन वाले ऑप्शन पे काम कर रहे थे। अब देखें, हमने पहले तो ये देखना है कि हमारे फेसबुक के पेज का क्या नाम था। अब इसका नाम था की मार्केटिंग एजेंसी, तो हम इसका लोगो बनाएंगे। लेकिन मैंने आपको बताया था कि लोगो हम अगर इतने लंबा जो नाम है उसका बना लेंगे वो पोस्ट पे सही लगेगा नहीं, सही पूरा भी नहीं आएगा। इसलिए लोगो जो होता है वो शॉर्ट सा बनाया जाता है। जब आप अपने पेज पे लोगो लगाते हैं, कोई बंदा आके विजिट करेगा, आपके पेज का नाम तो उसको यहाँ भी लिखा नजर आ रहा है, यहाँ भी लिखा नजर आ रहा है, फिर लोगों के अंदर लिखने की जरूरत नहीं है पेज का नाम। अगर कोई पोस्ट आप बनाते हैं और उस पोस्ट को आप अपने पेज पे लगाते हैं तो फिर भी ऑटोमेटिकली पोस्ट के ऊपर आपके पेज का नाम लिखा आ रहा होता है। तो इसलिए लोगों के ऊपर आप अपना नाम ना लिखें। ठीक है। अच्छा, लोगो किस तरह के होते हैं, आपको कैसा लोगो बनाना चाहिए, लास्ट टाइम मैंने कुछ पेजेस आपसे डिस्कस किए थे। जैसे ये एक पेज है एंटर मीडिया मार्केटिंग। अब इसका नाम तो अच्छा खासा लेंथी है, एंटर मीडिया मार्केटिंग। लेकिन इस बंदे ने जो लोगो बनाया वो क्या बनाया हुआ है, EMM। ठीक है, शॉर्ट लोगो बनाया हुआ है। इसी तरह ये एक पेज है,
अब इसका नाम है KN एडवर्टाइजिंग एजेंसी, लेकिन लोगो सिर्फ KN का बना है। तो इस तरह स्मार्ट लोगो बनाएंगे, ठीक है। अब लोगो के अंदर कलर स्कीम भी आपने यूज करनी होती है। अब इन्होंने जो कलर स्कीम यूज की हुई है वो सिर्फ दो है, एक ये कलर है और ये ब्लैक कलर है, दो कलर्स हैं। इसी के अकॉर्डिंग फिर हमने अपनी पोस्टें बनानी होती हैं और अपने पेज को मैनेज भी करना होता है। जरूरी नहीं है आप दो कलर यूज करें, आप तीन भी कर सकते हैं, चार भी कर सकते हैं, लेकिन आप कलर्स वो यूज करें जो अट्रैक्टिव हो और अच्छे लग रहे हो, ठीक है। ओके, अब हमारे पेज का नाम क्या था जी? की मार्केटिंग। तो मैं इसका नाम KMA रख सकता हूँ, ऐसे ही है। अच्छा, एक बात तो ये है कि कैनवा जो है वो ऑनलाइन वर्क के लिए है, सोशल मीडिया के लिए, ठीक है। ओके, आपको कोई क्लाइंट कहता है कि लोगो बना के दो, आप उसको कैनवा से बना के दे सकते हैं, अब वो सेटिस्फाई हो जाए तो अच्छी बात है। लेकिन अगर उसको बहुत हाई लेवल का चाहिए तो फिर आप कैनवा से नहीं बना सकते, क्योंकि ये काम किसका है? प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर का, जो फोटोशॉप पे काम कर रहा है या इलिस्ट्रेटर पे कर रहा है। हम यूज करते हैं सिर्फ सोशल मीडिया के लिए, ठीक है। तो इसलिए इतना वो 100% आपको यहाँ रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन बहरहाल सोशल मीडिया वाले लोग इस पे काम करते हैं। तो हमने KMA के नाम से बनाना है, तो मैं यहाँ पर के लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल के। मैं देखता हूँ के नाम के कौन कौन से लोगो आते हैं। अब आपके पास फ्री वाला होगा तो आपको बहुत कम नाम नजर आएंगे। ये पेड़ है तो इसमें बहुत सारे नजर आ रहे, फॉर एग्जाम्पल ये है, ठीक है। अब यहाँ पर दो चीजें, एक तो यहाँ पर जो इसने के लिखा हुआ है, मैं अगर इस के को चेंज करना चाहता हूँ, इसकी जगह कुछ और लिखना चाहता हूँ, तो मेरे पास इस पे मैं क्लिक करूँ, कुछ और लिखने का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये एक इमेज लगी हुई है, ये लिखा हुआ नहीं है। उसने डिजाइन बनाने के लिए एक तस्वीर लगा रखी है के की, ठीक है। तो ये के तो ऐसे ही लिखा रहेगा। अब आगे जो हमारा नाम था, की एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, जो भी था वो हम यहाँ नीचे लिख सकते हैं, लेकिन वही बात है कि इससे बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा लोगो, ठीक है। तो इसलिए हम ये तो यूज नहीं करेंगे। अब यहाँ के लिखा हुआ, मैं के को भी रिमूव कर देता हूँ। मैं देखता हूँ कि जितने भी डिजाइन है वो मुझे बता देगी। कुछ लोग ना इस तरह के लोगो बना रहे होते हैं, इस तरह के लोगो नहीं बनाने हैं आप लोगों ने। ये जो इस तरह के लोगो हैं ये बहुत पुराने हो गए हैं, अब ये इस तरह के लोगो यूज नहीं करते। ये होते हैं ज्यादा तो कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट है या कोई इस तरह की कंपनी है उनके लिए। अदरवाइज सिंपल जो वर्ड्स हैं उनके ही लोगो आजकल ज्यादा यूज होते हैं। ओके, इसमें अब सर्चिंग करें, कोई अच्छा सा लोगो अगर नजर आ जाए तो उसको आप यूज कर सकते हैं। एक ये लोगो है। अब ये जो कि इजी बहुत है, इजी कैसे है? मैं इस पे क्लिक करता हूँ ना, ये इमेज नहीं है, ये राइटिंग में लिखा हुआ है। तो हमने क्या नाम रखना था? KMA रखना था ना। अब यहाँ पर के भी आ रहा है, एम भी आ रहा है, इसको मैं छोटा छोटा कर देता हूँ। ये KMA आ रहा है, ठीक है। अब ये जो डिज़ाइन है ये कोई इतना अच्छा डिज़ाइन नहीं है, इतना बुरा भी नहीं है, लेकिन ये डिज़ाइन बहुत लोगों ने यूज़ किया। अब आप फेसबुक पे देखेंगे तो इस नाम से आपको बहुत ज़्यादा डिज़ाइन नज़र आ जाएंगे। ये इजी टू यूज़ है इसलिए बहुत यूज़ करते हैं लोग। अब मैं अगर इसी डिज़ाइन में बात करूँ तो ठीक है, आप डिज़ाइन तो ये रख सकते हैं, ये लोगो आप पोस्ट के ऊपर लगाएंगे आ भी जाएगा, सही, कोई इशू नहीं होगा। अब इसमें क्या है कि कलर स्कीम की बात है, कि कलर स्कीम यहाँ पर के है, एम है और ए है, तीन यहाँ पर वर्ड्स हैं। तो यहाँ जो कलर स्कीम है वो रेड आ रही है और वाइट आ रही है, ठीक है। अब ये कलर स्कीम भी ठीक है, लेकिन अगर आप इस कलर स्कीम में कोई चेंजिंग करना चाहते हैं, जैसे ये ए है तो ए को कोई और आप कलर दे दें, ये कलर दे दिया। अब क्या है? अब इसका फायदा ये है कि जब आप अपनी पोस्टें बनाएंगे तो आप उस पोस्ट में तीन कलर्स यूज कर सकेंगे, एक रेड हो जाएगा, एक वाइट आ जाएगा और ये कलर आ जाएगा। तो कोशिश करें कि तीन कलर्स वाला लोगो आप बनाएं, ताकि उसके अंदर क्या हो, आप जब पोस्ट बनाएं तो आपको कलर ज्यादा मिल जाएं, ठीक है। ये बहुत ज्यादा जरूरी नहीं होता कि पोस्ट के अंदर भी वही कलर हो जो लोगों के अंदर होते हैं, लेकिन जो कंपनीज है ना वो ऐसा ही करती हैं, जो प्रोफेशनल लोग काम कर रहे होते हैं वो ऐसा ही कर रहे हैं, उनकी कलर स्कीम एक ही होती है। अच्छा, एक तो ये है, ये मैं ऊपर रख देता हूँ, और मैंने यहाँ पर एक पेज नीचे लगा लिया प्लस के बटन पे क्लिक करके, ठीक है। यहाँ ऐड पेज का बटन होता है, तो एक पेज इसके नीचे मैंने बना लिया। ये क्या है? ओके, ये किसी और पर्पज के लिए है, अच्छा है लोगो है वैसे ये,
सोशल मीडिया के लिए नहीं है और किसी पर्पज के लिए ठीक है ये। अच्छा ना, यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं लिख सकता हूँ सोशल सोशल मीडिया मार्केटिंग। अच्छा, मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग लिखा तो मेरे पास ना कुछ लोगो आ गए जो सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए बनाए हुए बनाए जा सकते हैं, जिनके टेम्पलेट्स हैं। फॉर एग्जांपल ये एक लोगो है, इसको मैं यहाँ से आप क्लिक करके इसका साइज जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं थोड़ा सा। अच्छा जी, अब इन्होंने क्या लिखा हुआ, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। तो हमारा जो पेज था उसका क्या नाम था, की मार्केटिंग। अगर आपने वर्ड्स लेटर्स वाला बनाना है तो फॉर एग्जाम्पल ये बना लिया, और अगर आप पूरे नाम का बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह का एक लोगो बना सकते हैं। अब ये बेसिकली क्या शो कर रहा है, यहाँ ग्राफ्स बने हुए, ये है थोड़ा सा सोशल मीडिया मार्केटिंग से रेलिवेंट है। ये भी एक डिजाइन है। ये जो शो हो रहा है ये थोड़ा सा किससे रेलिवेंट है, कुछ किसी को आइडिया हो रहा है। हाँ, ये बिल्डिंग से रेलिवेंट, रियल एस्टेट से रेलिवेंट है। ठीक है। ये मार्केटिंग से रेलिवेंट है। अब ये भी इन्होंने इमेज यूज की हुई है मार्केटिंग की, तो नीचे आप के एम मार्केटिंग वाला लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ओके, इस तरह आपको मल्टीपल लोगो मिल जाएंगे। हाँ, ये भी ठीक है। पता नहीं क्या था, के एम ए था। हाँ। अच्छा, अब आप जिस भी पर्पज के लिए लोगो बनाएंगे, पहले आप ये देख लें कि उससे रेलिवेंट लोगों ने कैसे लोगो बनाए हुए हैं। ठीक है। अब सोशल मीडिया है तो सोशल मीडिया से रेलिवेंट आप देखें कि सोशल मीडिया से रेलिवेंट लोगों ने किस तरह के लोगो बनाए हुए हैं। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि आप फेसबुक पे आके तो डिफरेंट पेजेस सर्च कर सकते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग वगैरह इससे रेलिवेंट। तो आपको जो सोशल मीडिया मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग से रेलिवेंट जो कंपनीज नजर आएंगी, उनमें मोस्टली यही होगा कि लोगों ने बहुत स्मार्ट लोगो बनाए हुए हैं। ठीक है। ये रियल एस्टेट में, कॉस्मेटिक में या बाकी चीज़ों में ये होता है कि आप जिस चीज़ से रेलिवेंट लोगो बना रहे हैं उस चीज़ का सैंपल भी बीच में आ जाता है, जैसे अभी कंस्ट्रक्शन का सैंपल आ रहा था। ठीक है। या एक और दूसरा कार्टून बना आ रहा था, वो मेरे ख्याल से किचन से रेलिवेंट था। हाँ, बेकरी वगैरह से रेलिवेंट था। तो उससे रेलिवेंट था तो उससे रेलिवेंट उसका एक सिंबल आ गया। हमारा जो पर्पज है, हमने सोशल मीडिया से रेलिवेंट बनाना है। अब जैसे ये एक लोगो बना हुआ है कंस्ट्रक्शन कंपनी से रेलिवेंट, अब ये जो शो कर रहा है ये बेसिकली कंस्ट्रक्शन को ही शो कर रहा है वर्ड। ठीक है ना। ये तो जाहिर है कि इलिस्ट्रेटर या फोटोशॉप वगैरह पे बनाया गया होगा, यहाँ तो नहीं बना हुआ। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं जी, आप थोड़ा सा सर्च करके तो उससे रेलिवेंट लोगो बना सकते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल किसी ने ये लोगो लगाया हुआ, ठीक है। अब वैसे देखने में तो लोगो ठीक है, लेकिन इसको आप अपनी पोस्ट के ऊपर यूज नहीं कर सकते। ठीक है। लोगो में आपकी कंपनी का जो शॉर्ट नेम है बस वही आना चाहिए, इनफ होता है उतना। ओके। अब फॉर एग्जांपल मैं ये लोगो यूज करता हूँ। ठीक है। मैंने ये जो नीचे पेजेस बनाए हुए हैं ना, इन पेजेस को या तो मैं यहाँ से अगर डिलीट करना चाहूँ डिलीट कर सकता हूँ। दूसरा, अगर आप डाउनलोड कर रहे हो फाइल, आप देखें अभी जो लोगो बने हैं ना, एक, दो और तीन, ये तीन फॉर एग्जांपल लोगो बने हुए हैं। अब जब मैं डाउनलोड करूंगा, यहाँ से डाउनलोड करने के लिए कैनवा पे आपने यहाँ शेयर पे आना है, और उसके बाद आपके पास ये नीचे डाउनलोड का बटन है। अच्छा, अगर आपने कोई पेड चीज यूज नहीं किया, जब आप फ्री वाला यूज कर रहे होंगे, पेड चीज यूज नहीं किया, फिर तो डाउनलोड हो जाएगा।
अगर पेड यूज़ कर रहे होंगे तो फिर वो डाउनलोड नहीं होगा। अब देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है 3 पेजेस, ऑल 3 पेजेस। ये नीचे 3 पेजेस आ रहे थे। अगर आपने ये तीनों पेजेस डाउनलोड करने हैं तो आप यहाँ डाउनलोड कर लें, वो तीनों डाउनलोड हो जाएंगे, एक जिप फाइल बन जाएगी। उसको बाद में एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इनमें से कोई एक आप डाउनलोड करें बाकी ना करें, फिर आपको ये क्या करना पड़ेंगे, दोनों क्लोज कर दिए, ये ऑन रखा हुआ है पहले वाला, और यहाँ से मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। अच्छा, अब देखें ना, ये जैसे नजर आ रहा है एक लोगो, इससे लिखा हुआ है क्लाउड मीडिया ना। अब अगर सी से आप लोगों में से किसी का कंपनी का नाम है तो वो ये यूज कर सकता है। यहाँ ये डिजाइन आ जाएगा सी का, और यहाँ आपकी कंपनी का नाम आ जाएगा। ये भी आप डाउनलोड करके यूज कर लेंगे, ये बस इतना सा बन जाएगा यहाँ से लेके ये, बाकी वाइट एरिया खत्म हो जाएगा खुद ही। तो ये भी कोई बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा है ये भी यूज कर सकते हैं आप। लोगो जो क्रिएट करने के 2-3 तरीके हैं सर्च करने के लिए। एक तो ये है कि आप, जैसे अभी हमने सोशल मीडिया मार्केटिंग लिखा था, तो आप उस फील्ड का नाम लिख लें, आपके पास रेलिवेंट लोगो आ जाएंगे। दूसरा क्या है कि आप यहाँ पर वर्ड लिखें, जैसे हम की मार्केटिंग था तो वो के से के लिखा था मैंने। अब फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का एम से रेलिवेंट है तो वो यहाँ एम लिख ले। आपको यहाँ एम से रेलिवेंट बहुत सारे लोगो मिल जाएंगे। आप इनमें अपनी मर्जी की एडिटिंग करके इसको यूज़ कर लें। अच्छा, अब ये एक लोगो डाउनलोड हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, मेरा जो फेसबुक का पेज था, हमारा ये लोगो बना हुआ है। ये आइकन है जहाँ हमने लोगो लगाना है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब देखिए, मुझे लोगो लगाने का ऑप्शन वगैरह कुछ भी नहीं दे रहा, ऑप्शन नहीं दे रहा। इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि मैं अभी तक अपने फेसबुक की आईडी पे मौजूद हूँ। ये देखें, फेसबुक की आईडी है। अभी मैंने पेज पे स्विच करना है, ये स्विच नाउ का बटन है, इस पे क्लिक करना है। ओके, अब मुझे कह रहा है कि आप यहाँ से लोगो लगा सकते हैं। तो आपने ये अपलोड फोटो पे आना है। यहाँ डाउनलोड्स के अंदर हमारा लोगो पड़ा हुआ है, ये लोगो पड़ा हुआ है। इसको मैं सेव कर देता हूँ। ओके जी, ये लोगो हमारा अपलोड हो गया। ठीक है। अब लोगो के साथ साथ हमने क्या बनाना है, इसका कवर फोटो। कवर फोटो भी हम कैनवा से ही बनाएंगे। उसके लिए हमने क्या करना है, ये वाला जो डैशबोर्ड है इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ। ये मेरे पास कैनवा का डैशबोर्ड है जहाँ से हम चीज़ें क्रिएट करते हैं। ओके। अब यहाँ आपने क्लिक करना है क्रिएट अ डिज़ाइन पे। यहाँ पे आपने लिखना है फेसबुक। अच्छा, मैंने फेसबुक लिखा तो फेसबुक से रेलिवेंट सारी चीज़ें इसने शो कर दी हैं। यहाँ तीसरे नंबर पे मेरे पास लिखा आ रहा है फेसबुक कवर। तो हम इस पे क्लिक कर देते हैं। ओके, अब आपने बैनर किस तरह का क्रिएट करना है, आपके पास कोई आइडिया नहीं होगा तो यहाँ पर कैनवा आपको बहुत सारे आइडियाज दे देता है। ये डिज़ाइन वाले सेक्शन में आपको यहाँ बेशुमार किस्म के बैनर्स मिल जाएंगे। अब देखिए, हमने बैनर अभी क्रिएट करना है सोशल मीडिया के लिए। तो मैं यहाँ आके सोशल मीडिया मार्केटिंग लिखता हूँ। तो मेरे पास बहुत सारे बैनर्स आ गए। लेकिन फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया का नहीं बनाना, आपका कोई क्लाइंट है, आपने कंस्ट्रक्शन कंपनी का बनाना है, तो यहाँ पर आप कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास कंस्ट्रक्शन से रेलिवेंट बहुत सारे बैनर्स आ गए। और अगर आपने किसी चीज़ से रेलिवेंट लिखना है, कॉस्मेटिक से रेलिवेंट,
तो यहाँ पर कॉस्मेटिक से रेलिवेंट आ गई ये चीज़ें। तो जो भी कीवर्ड आप यहाँ लिखेंगे उससे रेलिवेंट ही आपको डिज़ाइन उठा के दे देगा। तो अब यहाँ पर मैं दोबारा से आके सोशल मीडिया मार्केटिंग लिखता हूँ और अपने पेज के लिए एक लोगो बैनर बना लेते हैं। अच्छा, अब आप देखें आपके पास बहुत सारे आएंगे, ये पहले नंबर पे आ रहा है। तो ये एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए है, ठीक है, लेकिन ये कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, तो इसको हम यूज़ नहीं करेंगे। ये सेकंड नंबर वाला चेक कर लेते हैं जी। ओके, बैनर के ऊपर होगा क्या बेसिकली, ये भी ज़रा सर्च कर लें। अब देखिए इससे क्या लिखा हुआ है, वी हैव टू ग्रो बिजनेस यूजिंग बेस्ट वे, मार्केटिंग एंड सेल सोल्यूशन टू ग्रो योर बिजनेस। ठीक है, ये दो सेंटेंसेस इसने लिख दी कि हम आपके बिजनेस को ग्रो करेंगे और अपना नंबर लिख दिया। अब आपने जो बैनर क्रिएट करना है उसके ऊपर आपकी सोशल मीडिया की सर्विसेज हो सकती हैं, फेसबुक मार्केटिंग, इंस्टा मार्केटिंग या यूट्यूब, एक दो पॉइंट्स हो जाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा उस पर आपने रश नहीं लगाना होता। लोगो आपका उस पर लग जाए अच्छी बात है, नंबर वगैरह आप लगा दें ठीक है, नहीं लगाएं तो ज़्यादा अच्छी बात है। ओके जी, अब ये वाला है मेरे पास एक बैनर। अब ये बिल्कुल साफ सुथरा बैनर है। अब बेसिकली क्या किया जाता है, बेसिकली किया ये जाता है कि आपका जो बैनर है आपने उसको अपने लोगों की कलर स्कीम के मुताबिक करना है। जो कलर्स आपके लोगों में यूज़ हुए हुए हैं वही कलर्स आप अपने बैनर में यूज़ कर लेते हैं। ये कोई बहुत फर्ज नहीं है, लेकिन बहरहाल अच्छी प्रैक्टिस है अगर आप ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है लोगो बिजनेस, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। यहाँ से ये अपलोड वाला बटन है, इस पर आपने क्लिक करना है, अपलोड फाइल, यहाँ से डाउनलोड में, यहाँ हमारे पास पड़ा हुआ है लोगो, इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ। अच्छा, अब ये मेरे पास जो है वो आ रहा है लोगो हमारा। अब इस लोगो को अगर मैं यूं करके यहाँ लगाता हूँ तो कितना बुरा लग रहा है, ब्लैक पीछे शेड आ रहा है इसका। अब ये ब्लैक शेड खत्म करने के लिए आपने क्या करना है, जिसको हम कहते हैं बैकग्राउंड रिमूव करना, हमने इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है, ठीक है। बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए आपने इसको एडिट फोटो पे क्लिक कर देना है। तो आपके पास ये लिखा हुआ है बीजी रिमूवर, बैकग्राउंड रिमूवर, और इसके ऊपर प्रो भी लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि ये फ्री नहीं है, पेड है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसका बैकग्राउंड क्या हो गया, रिमूव हो गया है। अब ए का कलर क्या था, ए का यहाँ जो ए लिखा हुआ था लोगो में उसका कलर था वाइट। तो जब बैकग्राउंड रिमूव हो गया, बैक पे भी वाइट आ रहा है, ये भी वाइट है, तो ये वाइट अब नजर ही नहीं आ रहा। इससे पता ये चलता है कि वाइट कलर आप कहीं भी यूज नहीं करें, ठीक है। तो यहाँ हम आते हैं कैनवा पे। अब जो पहले हमने लोगो बनाया था उसको हम चेंज करेंगे। चेंज करने के लिए आपके पास ये प्रोजेक्ट्स वाला बटन होगा, इस पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपके डिजाइन शो हो जाएंगे जो आपने बनाए हुए हैं। अच्छा, अभी अभी हमने लोगो बनाया था, एक तो ये लोगो था और एक इसके साथ था। अब मैं इसी पे क्लिक करता हूँ। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ सोशल मीडिया मार्केटिंग लिखता हूँ, सोशल, ये जो मार्केटिंग लिखा हुआ है इसको मीडिया कर देते हैं, और इसको मैं मार्केटिंग करता हूँ। ये नीचे चला गया, इसको आप यूं करें ड्रैग करके तो ये आ जाएगा, सही हो जाएगा। बस सोशल और मीडिया को मैं एक ही लाइन में ले आता हूँ। सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है। आप इसके साथ अगर एजेंसी का वर्ड यूज़ करना चाहते हैं
तो एजेंसी भी यूज़ कर लें। इसको कॉपी करके यहाँ ले आता हूँ। सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी। अब ये थोड़ा सा ऊपर कर लें। इसको भी। अब ये सही लग रहा है। ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी आ गया। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ ज्वाइन नाउ। ज्वाइन नाउ अगर आप लिखा रहने दें तो कोई मसला नहीं है, ख़त्म करना चाहते हैं तो आप इसको बेशक ख़त्म कर दें। उसके बाद व्हाट वी डू लिखा हुआ है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ व्हाट वी डू को। ये जो तीनों पॉइंट्स हैं, इन तीन पॉइंट्स को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, यूं करके सिलेक्ट कर लिया और इनको उठा के हम यहाँ ऊपर ले आते हैं। ये जो व्हाट वी डू लिखा हुआ है इसकी जगह लिख देता हूँ मैं और सर्विसेज। ठीक है, हमारी सर्विसेज। अब हम क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो यहाँ हम मेंशन कर देते हैं। थोड़ा सा उठा के इसको और ऊपर ले आए। ओके, यहाँ पर अब सर्विसेज लिखी हुई है। तो सर्विसेज में सबसे पहले नंबर पर मैं लिखता हूँ जी कंटेंट क्रिएशन। मतलब हम कंटेंट बनाते हैं, कंटेंट इसी को कहते हैं जो चीज़ें हम लिख रहे हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या है जी, ब्रांडिंग डिज़ाइन। ठीक है, ये ऑप्शन ठीक है, डिज़ाइनिंग भी करते हैं, पोस्टर बना ली और लोगो बना लिया, बाकी चीज़ें। उसके बाद डेवलपमेंट लिखा हुआ है। डेवलपमेंट का जो वर्ड है वैसे वो वेब डेवलपमेंट वगैरह के लिए यूज़ होता है। यहाँ भी आप यूज़ करना चाहें कर लें। अदरवाइज़ इसको मैं ख़त्म करके तो मैं इसकी जगह प्रमोशन कर देता हूँ। प्रमोशन का मतलब क्या है कि हम कैंपेन चलाते हैं, ऐड चलाते हैं, उनकी प्रमोशन करते हैं इसके थ्रू। ओके जी, अब ये तीन ऑप्शंस आ गए। अब लास्ट में हमारे पास ये जो नंबर है इसको हम चेंज करेंगे। अब देखिए मैं यहाँ नंबर पे क्लिक करता हूँ ना, तो मेरे पास ये वाली इमेज सेलेक्ट हो जाती है। तो इसको आप यहाँ से थोड़ा सा यूं कर लें थोड़ी देर के लिए। ये जो नंबर का आइकन है इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। ये टेलीफोन का आइकन बना हुआ है, मैंने मोबाइल नंबर यूज़ करना है। तो इसको उठा के मैं यहाँ ले आता हूँ या यहाँ रख लेते हैं। अब इसको आप सेंटर में वापस सेट कर लें अपनी मर्ज़ी से। अच्छा, इसको सेट करते हैं बाद में। अब ये जो नंबर लिखा हुआ, नंबर के ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पर कॉल टू फाइंड मोर। इस पर डबल क्लिक करके आप अपना नंबर लिख लें। अच्छा, अब ऐसा है कि फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि इसके साथ में व्हाट्सएप का आइकन लगाऊं। ठीक है, व्हाट्सएप का जो निशान होता है वो इसके साथ लगाऊं, तो क्या करेंगे हम, ये हमारे पास ऑप्शन जो आ रहा है एलिमेंट का, इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आप लिखेंगे व्हाट्सएप आइकन। अब ये जो व्हाट्सएप का आइकन होगा इनमें से कोई फ्री है या नहीं है, सही मुझे याद नहीं है, कोई एक आधी फ्री होगा आइकन। ज़्यादातर जो होते हैं वो यहीं पे पेड होते हैं। मैं पेड वर्जन यूज़ करूँ मुझे तो सारी चीज़ें मिलेंगी। अब आपको अगर नहीं मिल रही तो आप क्या करेंगे, नहीं मिल रही है तो उसके लिए फिर आप गूगल से जाके चीज़ें लेके आएंगे। जो भी आपको चीज़ चाहिए गूगल पे भी जाके अगर आप व्हाट्सएप आइकन लिखेंगे तो यहाँ भी ये आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये है कि यहाँ से डाउनलोड करके दोबारा उसको कैनवा में लेके आना, फिर बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए यहाँ लेके आना, थोड़ा सा लंबा काम है। ओके जी, अब ये बिजनेस व्हाट्सएप का आइकन है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। इसका साइज थोड़ा सा मैं सेट कर लेता हूँ, एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैंने ये यहाँ ला के रख दिया। तो यहाँ लिखा हुआ है कॉल टू फाइंड आउट मोर और नीचे व्हाट्सएप का बटन ला गया। वैसे इन दोनों में से कोई एक चीज़ अगर आए तो ज़्यादा बेस्ट बेस्ट है। एक जगह लिखा हुआ है कॉल और दूसरी जगह साथ व्हाट्सएप भी आ रहा है। दोनों में से कोई एक चीज़ आप यूज़ कर लें ऑप्शन। अलाइनमेंट आपने ज़रूर देखनी है। अलाइनमेंट का मतलब होता है कि कौन सी चीज़ किधर जा रही है। उसके लिए इसको थोड़ा सा जूम करके आप सेट सेट कर लें चीज़ें, ताकि बराबर आ रही हूँ। जैसे हमारे पास ये पॉइंट्स हैं, तीन पॉइंट्स, अब ये तीनों पॉइंट्स ना इक्वल होने चाहिए। ये ना हो कि एक उधर जा रहा है एक इधर जा रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा सेट करना होता है चीज़ों को। हम्म।
अच्छा जी। अब ये जो चीजें थी इसके अंदर जो सपोर्ट कर रही थी वो तो हो गई है बैनर के अंदर। अब हमने करना ये है कि एक तो ये जो हमारे पास है इसको थोड़ा सा सेट करना है। दूसरे नंबर पर कलर स्कीम अब आपने चेक करनी है। देखिए एक तो हमारे पास जो व्हाइट कलर है ना, जैसे ये बैकग्राउंड पे व्हाइट कलर आ रहा है, इसको तो हम नहीं छेड़ते, ठीक है, ये ऐसे ही रहेगा बैकग्राउंड पे, कोई और अच्छा नहीं लगता है। दूसरे नंबर पर ब्लैक कलर होता है, वो पोस्ट में कहीं भी यूज हो सकता है, उसका मसला नहीं है, उससे कलर की कोई मसला नहीं है, व्हाइट और ब्लैक से ये नॉर्मल कलर है, ये नेचुरल कलर से, इनका कोई इशू नहीं है। उसके अलावा जो कलर है आप उनके साथ छेड़छाड़ करें। अब ये जो हमारे पास कलर है, ये कलर, ये कौन सा कलर है? ऑरेंज। ऑरेंज कलर तो लोगों में हमारे आ रहा है, और ये कलर ये भी ऑरेंज ही है, ये भी हमारे लोगों में आ रहा है। अगर वैसे अगर आपने चेंज करना हो तो आपने इस पर क्लिक किया है, क्लिक करने के बाद यहाँ आगे जो भी आप इसको कलर देंगे तो कलर मिल जाएगा, दो कलर है इसके साथ। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना बैनर तैयार करते हैं। अब बैनर के अंदर कंटेंट में मैंने ये सिर्फ दो तीन पॉइंट्स लिखे हैं, आप ज़्यादा पॉइंट्स भी लिख सकते हैं, जैसे फेसबुक मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, यूट्यूब मार्केटिंग या टिकटॉक मार्केटिंग, अलग अलग टाइप के पॉइंट्स। लेकिन कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा इसके अंदर रश ना हो, वो जितना ज़्यादा रश होगा वो उतना बुरा लगेगा। ओके जी, ये वाला जो है ये हमें नहीं चाहिए, इसको हम डिलीट कर देते हैं और यहाँ शेयर पे आते हैं और यहाँ से डाउनलोड पे आ जाता है। तो ये हमारे पास बैनर है, हमने क्रिएट किया यहाँ होता है। ठीक है, इसको मैं पॉज कर दूँ। ये हमारा जो फेसबुक पेज है जिस पर हमने अपलोड करना है। ठीक है, तो आपने यहाँ ऐड करो फोटो पे क्लिक करना है। उसके बाद आप आते हैं, अभी हम दोबारा मुझे स्विच करना पड़ेगा, इसमें देखते हैं। आपने ऐड करो फोटो पे क्लिक करना है और अपलोड फोटो पे आ जाना है। ये हमारे पास बैनर पड़ा हुआ है, इसको वो देखिए। अब मैंने यहाँ से इसकी पोजीशन एडजस्ट कर रही है कि कैसे शो हो। वैसे तो ये जो बैनर है ये पूरा शो हो जाएगा हर जगह पे, ठीक है, कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन कुछ डिवाइसेस हैं मोबाइल वगैरह के लिए, उन पे थोड़ा सा ये कर देता हूँ कि बैनर का जो साइज था ये कैनवा के मुताबिक बना हुआ है, बिल्कुल एडजस्ट हो रहा है, इसका इशू नहीं होगा। अच्छा जी, अब ऐसा है कि फेसबुक पेज के जो बाकी हमने चीज़ें बनानी होती हैं, पोस्टें वगैरह कैसे बननी है, ये वो, ये हम आगे चल के सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे जब हम पोस्ट बनाने की तरफ जाएंगे। अभी ये है कि हमने लास्ट टाइम फेसबुक का पेज क्रिएट किया था, तो उसकी जो बेसिक सेटिंग थी वो हमने की थी इसके अंदर कुछ टाइटल क्या कहते हैं, बायो वगैरह ऐड करना, नंबर अपना लगाना, एड्रेस वगैरह लगाना, ठीक है, और अपना इंस्टाग्राम वगैरह शो करवाना, वो चीज़ें हमने कर ली थी। इसके अलावा जो हमारी पेज की सेटिंग है उधर हम जाते हैं अब। देखिए, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि आप अपने फेसबुक पेज के साथ व्हाट्सएप भी कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसे ही है ना? ठीक है, अब हमारे पास ये एक ऑप्शन है, इसका नाम है प्रोफेशनल डैशबोर्ड। इस पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही मैंने प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ पेज ओवरव्यू, मुझे बता रहा है फॉलोअर्स, मेरे पेज के फॉलोअर्स कितने हैं, वो कह रहा है 0 फॉलोअर्स है, कोई नहीं है। लास्ट 28 डेज की स्टैट बता रहा है ये। पोस्ट की रीच, मेरी पोस्ट को कितने लोगों ने देखा है, 0 है सारा कुछ यहाँ 0 ही है। अब यहाँ पे तो 0 0 है, यहाँ तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या क्या रहा है ये। मैं अपना पेज ओपन करता हूँ जिसपे कुछ इंगेजमेंट्स हुई हुई है, उससे आपको थोड़ा सा आइडिया होगा।
ओके जी, यहाँ से प्रोफेशनल डैशबोर्ड में आते हैं दोबारा। अब मुझे बता रहा है कि जी पेज ओवरव्यू फॉलोअर्स बता रहा है 2287। ठीक है। लास्ट 28 डेज के हिसाब से पोस्ट की रीच बता रहा है 74। मतलब ये है कि पोस्ट लास्ट 28 डेज में जो पोस्टें हुई है ओवरऑल सबका बता रहा है वो कितने लोगों तक पहुंची हैं। 28 लोगों तक पहुंची है। ठीक है। और उसके बाद आ रहा है इंगेजमेंट 6 है। इंगेजमेंट का मतलब क्या होता है? रीच का मतलब ये है कि कितने लोगों तक आपकी पोस्ट पहुंची है या आपका पेज गया है। और इंगेजमेंट का मतलब क्या होता है? इंगेजमेंट का मतलब ये होता है कि उसको कितने लोगों ने लाइक किया है या उसको कितने लोगों ने कमेंट किया है या शेयर किया है। लाइक भी, कमेंट भी, शेयर भी, ये सारी चीज़ें इंगेजमेंट में आ जाती हैं। और उसके बाद न्यू फॉलोअर्स हैं जी, 2 हैं। इन 28 दिनों में जो फॉलोअर्स हुए हैं वो 2 फॉलोअर्स हुए हैं। ओके, नीचे मैं करता हूँ तो मुझे ये बता रहा है कुछ पोस्टें वगैरह कि हाँ अलग अलग बता रहा है कि इस पोस्ट पे कितने रीच हुई है, एंगेजमेंट कितने आए हैं, इस पे कितनी रीच हुई है और एंगेजमेंट पे कितने आए हैं, और इस पे कितने आए हैं। आप इसी तरह अपने पेज की सारी पोस्ट्स का देख सकते हैं। ओके जी, ये हमारा पहला ऑप्शन था ओवरव्यू का। आपके पास प्रोफेशनल डैशबोर्ड में आने के बाद पहला ऑप्शन आता है ओवरव्यू। उसके बाद दूसरे नंबर पे लिखा हुआ होम। होम पे क्लिक करते हैं जी हम। यहाँ भी 0 0 ही है तो इसलिए इधर आके मैं होम पे क्लिक करता हूँ। अब जो चीज़ें ओवरव्यू में थी वही चीज़ें यहाँ पर भी शो कर रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि ओवरव्यू का ऑप्शन और होम का ऑप्शन दोनों एक जैसे ही है। यहाँ पर भी आपको बता रहा है कि पोस्ट की रीच कितनी है और फॉलोअर्स वगैरह कितने हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल मजीद भी बता रहा है। वो क्या बता रहा है? यहाँ लिखा हुआ है ऑडियंस। ऑडियंस के नीचे लिखा हुआ है कि जी एज एंड जेंडर मैन, यानी कि मेल जो है उन्होंने 92% मेल ने देखे मेरा पेज विजिट किया है और 7.40% फीमेल ने किया है। सी डिटेल्स पे मैं आता हूँ। मुझे एज बता रहा है कि 18 से 24 साल के लोगों ने, 25 से 34 साल और ज़्यादा फिर आगे आ रहा है। मतलब इसका ये हुआ कि जो मेरे पेज को विजिट किया लोगों ने ज़्यादा, उनकी एज क्या थी? 25 से 34। ठीक है। अब चूंकि ये मार्केटिंग से रेलिवेंट पेज है तो इसमें 18 19 साल वाले बंदे का भी कोई काम नहीं है और जो बहुत ज़्यादा एज है उसकी उसका भी कोई काम नहीं है। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनकी ऑलमोस्ट यही एज है। तो इसी एज के लोगों ने देखा, ये 44 तक के लोगों ने भी देखा है। उसके बाद काफ़ी कम हो गया है। इससे हमें फ़ायदा क्या होगा ये चीज़ें देखने से? इससे फ़ायदा ये होता है कि जब हम कैंपेन चलाते हैं या अपना ऐड वगैरह चलाते हैं तो हमें वहाँ पर एज लिखनी पड़ती है कि आप कितनी एज वाले बंदे को अपनी पोस्ट दिखाना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर हम मार्केटिंग के पर्पज़ के लिए चलाएंगे तो हमारा जो टारगेट होगा वो तकरीबन आप 23 साल पे आ जाएं। 23 24 साल से लेके तो 45 ईयर्स तक के लोग हमारा टारगेट हो सकते हैं। उसके बाद लोकेशन बता रहा है कि कराची से कितने लोगों ने देखा है? 306 लोगों ने। सियालकोट से कितने लोगों ने? लाहौर से, फैसलाबाद वगैरह, गुजरांवाला दुबई से और सऊदी अरबिया से। ठीक है। तो ये हमारे पूरे पेज की डिटेल बता रहा है आपको कि कितने लोगों ने विजिट किया और वो लोग कहाँ कहाँ से थे, उनकी एज क्या थी। ओके जी, बैक करते हैं हम। होम वाले ऑप्शन में थे। थर्ड नंबर पे हमारे पास जो ऑप्शन है वो है यूर पेज का। योर पेज, ये योर पेज के अंदर भी हमारे पास इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। बस एक चीज़ का इन्होंने एडिशन कर दी है। रिएक्शंस कितने आए हैं? रिएक्शंस का मतलब होता है लाइक करना या कोई इमोजी वगैरह बना दी किसी ने। कमेंट्स कितने आए हैं? शेयर कितने लोगों ने किया है? फोटो को कितने लोगों ने ओपन करके देखा है? इस तरह की कुछ चीज़ें। उसके बाद कंटेंट का ऑप्शन आ रहा है जी। कंटेंट के ऑप्शन में मुझे बताता है कि मेरे पेज पे जो पोस्टें हुई है मैं वो देख सकता हूँ। यहाँ से लास्ट 90 डेज का बता रहा है तो आपने लास्ट 28 डेज का देखना है या 7 डेज का तो वो भी आप देख सकते हैं। ऑडियंस क्या होती है? ऑडियंस को अभी हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है। ऑडियंस के बाद हमारे पास नीचे ऑप्शन आ रहा है एड सेंटर का। एड सेंटर में मैं अगर क्लिक करूँ तो ये मुझे कह रहा है कि आप अपने पेज का ऐड चला सकते हैं। अभी मुझे क्या बता रहा है? लास्ट 60 डेज में जो ऐड रन हुए ना उनके अकॉर्डिंग मुझे डिटेल बता रहा है कि जी 1941 रीच हुई है पेज की। इंगेजमेंट कितनी आई है, क्लिक्स कितने हुए और मैसेजेस कितने आए हैं। और जो ऐड मेरे पेज पे पहले चले हुए हैं वो एड्स यहाँ शो कर रहा है।
ठीक है। अब ऐड रन कैसे किया जाता है उस तरफ अभी हम नहीं जा रहे, वो हमारा काफ़ी बाद जाके लेक्चर आएगा। अभी के लिए इसमें इतना ही है। उसके बाद आ रहा है इनवाइट फ्रेंड्स टू फॉलो। आपने अपना पेज बना लिया है, आप कहते हैं कि आपकी आईडी पे मिसाल के तौर पर 4,000 या 5, मैक्सिमम 5,000 होते हैं। 5,000 अगर आपकी आईडी पे फ्रेंड्स हैं तो वो 5,000 लोग आपका पेज देखें, तो सॉरी 5,000 लोग आपके पेज फॉलो करें, तो उसके लिए आप यहाँ से उनको इनविटेशन भेज सकते हैं कि वो आपका पेज फॉलो करें। अब मैं जैसे ही इनविटेशन पे क्लिक करता हूँ तो मुझे कह रहा है कि जी स्विच नाउ। अभी मैं अपने पेज पे हूँ, तो मेरे जो फ्रेंड्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, आईडी पे होते हैं। तो जाहिर है इनविटेशन आईडी से जाएगा, तो मुझे उनको इनविटेशन भेजने के लिए अपने पेज को स्विच करना पड़ेगा। मैं अपनी आईडी पे जाकर उनको इनविटेशन भेज सकता हूँ। आप लोगों के पास भी नोटिफिकेशन आते होंगे कि फलां बंदा है, उसने आपको इनवाइट किया, आप उसका पेज लाइक कर लें या फॉलो कर लें, तो आप अपने पेज को भी ये इन्विटेशन भेज सकते हैं। ओके जी, उसके बाद हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते जाएंगे फिर कभी साथ साथ। अभी कुछ दो इंपॉर्टेंट ऑप्शंस है वो डिस्कस करता हूँ मैं, उसके बाद फिर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। एक ऑप्शन हमारे पास यहाँ आ रहा है पेज एक्सेस का। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। ये क्या करता है, पेज एक्सेस, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर ना 3 बंदों के नाम शो कर रहा है, मोहम्मद कामरान, बिन रफ़ीक और शाहजेब शाहजेब। और नीचे आता हूँ तो ये मेरा नाम लिखा हुआ है और ये पेज का नाम लिखा हुआ है। अब देखें बेसिकली क्या होता है, जब आप पेज बना लेते हैं ना, तो फेसबुक आपको ये अलाउ करता है कि आप अपना पेज किसी और से रन करवाएं। फॉर एग्जांपल एक बिजनेसमैन है, उसके पास उसका फेसबुक का पेज है। अब उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपने पेज के लिए पोस्टें भी बनाए, उन पे पोस्टें अपलोड भी करे, एड्स भी रन करे, शेयरिंग भी करे, सारा कुछ करे। तो वो क्या करेगा, वो किसी बंदे को हायर कर लेगा। ये भी हो सकता है कि जिसको हायर करे वो उसके ऑफिस में बैठा हो, और ये भी हो सकता है कि वो उसके ऑफिस में ना हो। अब जैसे मेरे पास कुछ क्लाइंट्स हैं, तो वो दुबई से भी हैं, अमेरिका से भी हैं, बरतानिया से भी हैं, पाकिस्तान से भी हैं, पाकिस्तान में कराची से भी हैं, और किसी और सिटी से भी वो हो सकते हैं। अब उन्होंने अगर अपना पेज मॉनिटर करवाना है तो वो क्या करेंगे, वो लोग मुझे अपने पेज की एक्सेस देंगे। ठीक है, मुझे अपने पेज पे एडमिन बना देंगे या एडिटर बना देंगे, तो उससे मैं उनका पेज यूज़ कर सकूंगा, प्रॉपर सारा कुछ काम कर सकूंगा। अब उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए ये पेज एक्सेस का ऑप्शन यूज होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अभी जो चीज़ें हम देख रहे थे कि जी कमेंट्स और लाइक्स और शेयर्स ये वो, ये सारी जो चीज़ें, ये सारी फजूल चीज़ें हैं, बहुत कुछ इनमें काम की चीज़ें हैं। ठीक है, लेकिन ये ऑप्शंस बहुत ज़्यादा यूजेबल नहीं है। लेकिन ये जो पेज एक्सेस का ऑप्शन है ये बहुत ज़्यादा यूजेबल है। ये आया कहाँ से, मैं दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पर हमने क्लिक किया था अपने पेज पे, और उसके बाद ये प्रोफेशनल डैशबोर्ड का बटन है, इस पर क्लिक किया है। प्रोफेशनल डैशबोर्ड में आने के बाद नीचे करेंगे तो आपको ये नजर आएगा पेज एक्सेस, इस पे क्लिक कर दिया। अभी मुझे बता रहा है कि 3 बंदे जो है ना वो मेरे पेज पे एडमिन हैं, ये भी एडमिन है, ये लिखा हुआ पीपल विद फेसबुक एक्सेस, ये भी एडमिन है, ये भी है और ये भी है। अब अगर मैंने कोई नया बंदा ऐड करना है तो वो कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। हमने अभी जो न्यू न्यू पेज बनाया था उस पर मैं आ जाता हूँ। ये पेज है जी, इस पे हम क्लिक करते हैं, ये प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे क्लिक कर देते हैं, और यहाँ से कौन से ऑप्शन पे आएंगे, पेज एक्सेस पे। अच्छा, अब मुझे बता रहा है सिर्फ और सिर्फ ये जो आईडी है, अभी तक सिर्फ और सिर्फ यही एडमिन है, इस पे और कोई नहीं है। अगर मैंने कोई न्यू बंदा ऐड करना है तो उसके लिए ये ऐड न्यू का बटन है। एक ऐड न्यू का बटन ये है और एक ऐड न्यू का बटन ये है, दोनों में डिफरेंस क्या है मैं आपको बताता हूँ वो। सबसे पहले तो मैं इस ऐड न्यू पे क्लिक करता हूँ। मुझे कह रहा है जी पीपल एक्सेस मी, फेसबुक एक्सेस मीन, फेसबुक एक्सेस का मतलब क्या है कि जी आपका जो पेज है कोई दूसरा बंदा यूज करेगा, यहाँ यही कहानी लिखी होगी। इसको नेक्स्ट कर लें आप। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने उस बंदे का नाम लिखना है जिसको आप अपने पेज की एक्सेस देना चाह रहे हैं। ठीक है, अब ये जो तरीका है, अगर आपको कोई क्लाइंट मिलता है तो आप उसको ये तरीका समझाएंगे पहले कि भाई आपने मुझे अपने पेज की एक्सेस देनी है। हो सकता है उसको पता ही ना हो एक्सेस कैसे देते हैं, पाकिस्तानी लोगों को नहीं पता होता, वैसे भी जो अब्रॉड के क्लाइंट्स होते हैं उनको सारी चीज़ें पता होती हैं। तो आप उसको समझाएंगे, यहाँ पर वो आपका नाम लिखेगा। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी इस वाली आईडी से, ये जो मेरे पास दूसरी आईडी है, ये मोहम्मद कामरान एक आईडी है, तो मेरे पास ये वाला जो फेसबुक का पेज है
इस फेसबुक पेज की एक्सेस मैंने देनी है इस मोहम्मद कामरान को। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस मोहम्मद कामरान का यहाँ नाम लिखूंगा। एक तो नाम लिखने का ऑप्शन होता है, दूसरा लिखा हुआ है ईमेल एड्रेस, आप उसका ईमेल एड्रेस लिखें जिस ईमेल पे उसने आईडी बनाई हुई है। दो ऑप्शन है। और तीसरा ऑप्शन क्या होता है कि आप उसकी आईडी का यहाँ लिंक पेस्ट कर दें। अब देखिए मैं नाम लिखता हूँ मोहम्मद कामरान, तो मेरे पास पता नहीं कौन कौन आ रहा है, लेकिन वो बंदा नहीं आ रहा जिसको मैंने एक्सेस देनी है। ठीक है, ये वाली आईडी नहीं आ रही। ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है। अगर तो दोनों फ्रेंड्स हैं आपस में आईडीज वाले, फिर तो इजीली मिल जाएगा, अगर नहीं है तो फिर मुश्किल है मिलना, हो सकता है ना मिले। तो उसके लिए ईमेल एड्रेस, अब मुझे नहीं पता कि ये आईडी किस ईमेल पे बनी है। तो तीसरा ऑप्शन मैंने क्या बनाया बताया था, लिंक। अब ये मेरी फेसबुक की आईडी है, मैं इसका लिंक यहाँ से कॉपी करूंगा, ये लिंक है। ये कहाँ से आता है, आपने अपने नाम पे क्लिक करना है और ये लिंक पड़ा हुआ है, इस पे डबल क्लिक करें और इसको आप यहाँ से कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आप यहीं पे आके इसका लिंक लगा दें। अब ये आ गया जी, इस पे हम क्लिक करते हैं। अब मुझे कह रहा है कि जी आप उसको एक्सेस दे रहे हैं, तो उसको क्या क्या जाएगा, क्या क्या यूज कर सकेगा वो। सबसे पहले नंबर पर है कंटेंट, क्रिएट मैनेज और डिलीट पोस्ट स्टोरीज एंड मोर एज द पेज, कि आपके पेज के ऊपर जो पोस्टें हैं उनको वो अपलोड कर सकेगा, क्रिएट कर सकता है या डिलीट कर सकता है। ठीक है, मैसेजेस, अगर कोई मैसेजेस आ रहे हैं तो उनका रिप्लाई दे सकता है। रिव्यू एंड रिस्पॉन्ड टू कमेंट्स, रिमूव अनवांटेड कमेंट्स एंड रिपोर्ट एक्टिविटी, कमेंट्स वगैरह कर सकता है, उनका जवाब दे सकता है। ऐड क्रिएट कर सकता है। सी हाउ द पेज कंटेंट एंड एड्स परफॉर्म, वो ये देख सकता है कि आपका फेसबुक पेज पे कितने फॉलोअर्स हैं, वो फॉलोअर्स कहाँ कहाँ से हैं, जो अभी हम डिटेल चेक कर रहे थे सारी चीज़ें। ठीक है, अब ये जो वो चीज़ें हैं कि इनमें तो कोई मसला नहीं है, अगर वो आपको कोई क्लाइंट एक्सेस देता है तो आप यूज़ कर सकते हैं ये आपका पेज है, आप किसी को एक्सेस दे दें। अभी तक इसमें ये ऑप्शन इंक्लूड नहीं हुआ कि वो आपके पेज को डिलीट भी कर सकता है या आपको हटा सकता है और ख़ुद वो एडमिन बन सकता है। उसके लिए ये हमारे पास ऑप्शन है, अलाउ दिस पर्सन टू हैव फुल कंट्रोल। ये जो फुल कंट्रोल वाला बॉक्स है, इसको मैं अगर ऑन करूंगा तो अब जिस बंदे को मैं एक्सेस दूंगा अपने पेज की, उसके पास मेरे पेज की पूरी पूरी एक्सेस चली जाएगी। पूरी पूरी एक्सेस का मतलब ये होता है कि जितने काम अभी ऊपर हमने देखे हैं वो भी कर सकता है और इसके अलावा कुछ काम कर सकता है। इसके अलावा कौन से काम है, ऐसा भी हो सकता है कि मुझे वो हटा दे एडमिन से और खुद वो एडमिन बना रहे, मुझे कहे चलो भाई ठीक है मैं करता हूँ काम सारे। ठीक है, ऐसा भी पॉसिबल है। और ऐसा भी है पॉसिबल कि वो क्या कर दे, वो पेज ही डिलीट कर दे। यहाँ लिखा हुआ है एनीवन विद फुल कंट्रोल कैन गिव एक्सेस टू अदर, किसी दूसरे को एक्सेस दे सकता है, किसी दूसरे को एडमिन या एडिटर बना सकता है। रिमूव एनीवन फ्रॉम द पेज इंक्लूडिंग यू, वो किसी को भी अपने पेज से रिमूव कर सकता है, आपको भी कर सकता है। और डिलीट द पेज, डिलीट भी कर सकता है। अब मैं गिव एक्सेस पे क्लिक करूंगा तो उसको एक्सेस चली जाएगी। समझ रहे हैं बात को। अच्छा मैं इसको क्रॉस करता हूँ। अभी मैंने इस वाले ऐड न्यू पे क्लिक किया था ना, इसका नाम था पीपल विद फेसबुक एक्सेस, और नीचे आ रहा है पीपल विद टास्क एक्सेस। अब टास्क एक्सेस वाले पे मैं क्लिक करता हूँ और नेक्स्ट आता हूँ। यहाँ पर भी हमने क्या करना है जी, पेस्ट करना है लिंक। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैं जो बॉक्स ऑन करूँगा सिर्फ वो एक्सेस उसको मिलेगी, बाकी नहीं मिलेगी। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ वो क्या करे, पोस्टें वगैरह कर सके, तो मैं ये बटन ऑन कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा उस पोस्टों का ऑन किया, उसके साथ ऑटोमेटिकली मैसेजेस और कम्युनिटी का ऑन हो गया। उसके बाद आ रहा है एड्स का, मैं ये चाहता हूँ कि वो ऐड भी क्रिएट करे, तो मैं फिर ये बटन ऑन कर दूंगा। समझ रहे बात को। तो ये टास्क एक्सेस का मतलब होता है बिल्कुल लिमिटेड एक्सेस, बेसिक सी एक्सेस, इससे फुल एक्सेस नहीं मिलती। फुल एक्सेस अगर आपने देनी है तो यहाँ से देंगे। तो अगर आपको कोई क्लाइंट है, मेरे पास तो जो भी क्लाइंट आता है तो मैं उसको कहता हूँ कि ये बटन ना जरूर ऑन करना है। ठीक है, उसकी वजह क्या है कि कल को अगर वो पैसे नहीं देता तो उसको कहते हैं कि ठीक है पेज तो मेरे पास ही है तुम्हारा। अगर कोई बहुत अच्छा पेज हो तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर फजूल सा पेज है तो फिर फायदा तो कोई नहीं होगा। तो जाहिर है ये जो एक्सेस का ऑप्शन है हमारे पास, ये आप उस बंदे को फुल एक्सेस देंगे जिस पे आपको ट्रस्ट होगा। जिसको आप इतना जानते पहचानते नहीं है तो उसको तो आप नहीं दे सकते ना। ओके, अब ये एक्सेस का ऑप्शन पता चल गया कहाँ से आता है। अब दोबारा से मैं आता हूँ प्रोफेशनल डैशबोर्ड में, और यहाँ पर हम, हाँ एक बात तो रह गई कि जब आप एक्सेस देते हैं तो कैसे
पता चलता है कि एक्सेस दे दी गई है पूरी। दोबारा मैं आता हूँ पेज एक्सेस पे। वो लिंक यहाँ लगाते हैं, इसको मैं ऑन नहीं करता अब क्यों करूँ। और गिव एक्सेस पे चला जाता हूँ, यहाँ से कंफर्म कर देता हूँ। ये पासवर्ड लगाना होता है आपने अपनी आईडी का। ओके, अब मुझे कह रहा है कि उस बंदे को, मोहम्मद कामरान को, एक नोटिफिकेशन गया है जो कि 31 डेज तक अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया तो ठीक है, वरना वो एक्सपायर हो जाएगा। अब ये मोहम्मद कामरान वाली आईडी पे मैं आता हूँ और मैं देखता हूँ मुझे नोटिफिकेशन कहाँ आया है। ये आया, कह रहा है बरकत साहब इनवाइटेड यू टू मैनेज की मार्केटिंग पेज। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ये मेरे पास ऑप्शन आ रहा है रिव्यू का या डिक्लाइन का। डिक्लाइन करूंगा तो ख़त्म होगी बात, नहीं एक्सेप्ट किया। रिव्यू पे क्लिक करके मुझे कह रहा है कि ये काम आप कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट करता हूँ और इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। एक्सेप्ट कर लिया। अब मैं इस पेज पे स्विच करूंगा, जाने के लिए स्विच कर लेता हूँ। तो अब मेरे पास ये पेज आ गया। तो अब मैं अपनी इस आईडी से इस पेज को यूज कर सकता हूँ। समझिए बात को आप लोग। ओके। अच्छा जी, अब एक हमारे पास तो ऑप्शन ये था पेज एक्सेस वाला, प्रोफेशनल डैशबोर्ड में जो काम का था। एक और ऑप्शन है हमारे पास, वो ये है कि मिसाल के तौर पे ये मेरे पास फेसबुक का पेज है, तो मैं चाहता हूँ कि इसके साथ मैं अपनी व्हाट्सएप भी कनेक्ट कर लूँ। व्हाट्सएप कैसे? अब ये एक फेसबुक का पेज है। इस फेसबुक के पेज को अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर ये एक पोस्ट हुई है, इसके नीचे आपको ये व्हाट्सएप का बटन नजर आ रहा है। तो आपके पास जब मोबाइल में ये पोस्ट ओपन होती है, लैपटॉप में भी होता है, आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट आपको व्हाट्सएप पे ले जाएगा। और आप जिस बंदे ने ये पोस्ट की हुई है उसको डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। ये ऑप्शन कहाँ से आप लेके आते हैं, अपने पेज के साथ व्हाट्सएप आप कहाँ से कनेक्ट करते हैं? उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने ये प्रोफेशनल डैशबोर्ड में आना है। और यहाँ आने के बाद आपके पास एक ऑप्शन नजर आएगा आपको लिंक अकाउंट का। इस लिंक अकाउंट वाले बटन पे आपने क्लिक करना है। अब सबसे पहले लिखा हुआ है इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम कनेक्ट करना। इंस्टाग्राम तो अभी हमने पढ़ा नहीं है, उसको अभी कनेक्ट नहीं कर रहे। इंस्टाग्राम के नीचे व्हाट्सएप लिखा हुआ है, व्हाट्सएप पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपने अपना नंबर लगाना है जो आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं। वो नंबर कौन सा होगा? व्हाट्सएप बिजनेस का। आपने व्हाट्सएप बिजनेस लगाना है, सादा व्हाट्सएप नहीं लगाना। ठीक है। व्हाट्सएप बिजनेस प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लें, वो हो जाता है। वो आप नंबर यहाँ लगा देंगे और उसके बाद सेंड व्हाट्सएप कोड पे क्लिक करेंगे। आपके व्हाट्सएप नंबर पे, मोबाइल पे नहीं, व्हाट्सएप नंबर पे एक कोड आएगा। वो कोड आपने यहाँ लगाना है, तो आपका व्हाट्सएप फेसबुक से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, जब हो जाएगा तो यहाँ आपको वो एक ऑप्शन देगा कि आप अपने व्हाट्सएप को एक्शन बटन के तौर पर यूज़ करें। एक्शन बटन का मतलब होता है कि आपके पेज पे शो करेगा आपका व्हाट्सएप। अच्छा, अब मेरे जिस पेज के साथ कनेक्ट है, इस पेज के मैं प्रोफेशनल डैशबोर्ड में आता हूँ और यहाँ से लिंक अकाउंट्स में आके व्हाट्सएप पे क्लिक करता हूँ। अब ये वाला व्हाट्सएप जो है इसके साथ क्या हुआ है, कनेक्ट हुआ है। ये यूज़ व्हाट्सएप एज एक्शन बटन, इसको मैंने कहा था ऑन करना। तो ये तरीका है कि आप अपने पेज के साथ व्हाट्सएप को कनेक्ट कर सकते हैं। समझ गए बात को? ओके जी, आज के लिए इतना काफ़ी है।